हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9वीं के विज्ञान के पार्ट नंबर 1 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, यानी कि जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करेंगे। ये आप देख रहे हो जो आपके पेज नंबर 13 पे अभ्यास के प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, इनका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी और अच्छे से समझाऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन की, जिसमें क्या बता रखा है, केल्विन से सेल्सियस में परिवर्तन कैसे करना है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से बताया था कि यदि आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना है या सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, केल्विन से यदि सेल्सियस में बदलना है तो आपको -273 करना पड़ेगा, और यदि सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो आपको +273 करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो सबसे पहले 300 केल्विन, इसको कैसे बदलोगे सेल्सियस में, तो इसमें क्या करोगे -273। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है 573 में से 273 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करो। वही आ गया फिर से, केल्विन इकाई में परिवर्तित करने के लिए आप क्या करोगे, 25 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन के लिए क्या करना है +273। अब +273 करते ही क्या जाएगा 298 केल्विन, फिर 373 केल्विन में 273 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 646 केल्विन। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नेप्थलीन बॉल किसे कहते हैं। यदि आपने घर में कभी सुना हो तो कपड़ों में, बेड में, अलमारी में कपूर की गोली डालते हैं ताकि जो भी खुशबू फैले, जो उसकी गंध फैले नेप्थलीन बॉल की या फिर कपूर की गोली की, उससे उनमें कीड़े ना हो, किसमें, कपड़ों में। ठीक है, उसको बोलते हैं नेप्थलीन बॉल। तो आप देखोगे, यदि आपने देखा हो नेप्थलीन बॉल रखते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद आपको नेप्थलीन बॉल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो सीधी गैस में परिवर्तित हो जाती है। नेप्थलीन सीधी ठोस से गैस में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातनशीलता कहते हैं। दूसरा क्या हमें एक्सप्लेन करना है, धूप में इत्र की गंध बहुत दूर तक फैल जाती है। इत्र में अल्कोहल होता है जो जल्दी वाष्पित होता है, हवा में मिल जाता है और प्रसरण के कारण उसकी गंध दूर तक फैल जाती है। इसमें लिखा है बेटा धूप में क्यों फैल जाती है, क्योंकि धूप में क्या होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, और गर्मी ज़्यादा होने के कारण कणों के बीच में जो अंतर होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो फैलने में ज़्यादा गतिशील हो जाती हैं। ठीक है, क्यों फैल जाती है धूप में ज़्यादा, क्योंकि उनके जो कण हैं उनके बीच में ज़्यादा अंतर होने के कारण वो ज़्यादा गतिशील हो जाते हैं, उनके बीच में बॉन्ड वीक हो जाता है, यानी कमज़ोर बॉन्ड होता है, तो वो एक दूसरे से दूर फैल जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच में बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले जो मैंने आपको टेबल याद करवाई थी, अगेन वो आ गई, उसको पक्का याद कर लेना। जो आपकी ठोस अवस्थाएं हैं ना, पदार्थ की अवस्थाएं, यदि आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे तो आपको पूरे पाठ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसकी यदि हम बात करें, पदार्थों को उनके कणों के बीच में बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले क्या है, जल। बेटा मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा आकर्षण किसके कणों के बीच में होता है, सॉलिड यानी कि ठोस के बीच में। उसके बाद किस में होता है, द्रव में यानी कि जल में, और तीसरा किस में होता है, गैस में। अब इस हिसाब से इनको क्या कर दो, व्यवस्थित कर दो। सबसे ज़्यादा आकर्षण ठोस में यानी कि चीनी में, फिर जल में और फिर ऑक्सीजन में। ठीक है, नेक्स्ट है
निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्या होंगी? ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसे आप करने का प्रयास करें, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो अवस्थाएं हैं बेटा, 0 पे वो जम जाता है, यानी कि उसकी बर्फ़ बन जाती है, और 100 पर वो क्या होता है, भाप बन जाता है, उबलने लगता है। तो अब देखो 25 पे क्या होगा, वो द्रव होगा। अब 0 पे मैंने क्या बोला, वो ठोस होगा, और ठोस के साथ साथ वो द्रव भी होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन था कि तापमान में बदलाव क्यों नहीं आता, अवस्था में बदलाव आता जब, क्योंकि यदि जो हम गर्मी देंगे, जो तापमान देंगे, वो अवस्था को बदलने में उपयोग हो जाएगा, ना कि तापमान को बढ़ाने में। इसलिए 0 पे आपको बर्फ़ और द्रव दोनों मिल सकते हैं। 100 पे आपको जल उबलेगा और द्रव और गैस की स्थिति आपको मिल सकती है। ये तो आप घर में आसानी से देख लोगे कि जब पानी बनता है, उबलता है, तो उस टाइम पे वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, तो उस टाइम पे पानी भी होता है और पानी के ऊपर क्या है, भाप भी जा रही है, तो दोनों अवस्थाएं मिलती हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लेना कि 0 पे आपको ठोस और द्रव दोनों मिलते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको द्रव और गैस दोनों मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, पुष्टि हेतु कारण दें। जल कमरे के ताप पर द्रव है, कमरे के तापमान पर वो द्रव है, ये बताना हमें। जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसका जो जमने वाला पॉइंट है, जब वो फ्रीज होगा तो वो 0 है। क्वथनांक यानी कि उबलने वाला कितना है, 100 है, तो कमरे का तापमान लगभग 25-30 होता है बस, तो उस टाइम पे कैसा है, वो द्रव की अवस्था में है। नेक्स्ट क्या है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। कमरे के ताप पर ठोस क्यों रहती है, क्योंकि लोहे का जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कमरे के तापमान पर वो क्या रहती है, ठोस रहती है। इसको बहुत ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा, तब इसका गलनांक क्या होगा, ये द्रव होगी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? बर्फ़ पिघलने के दौरान गर्मी को अवशोषित करती है, यानी कि वो क्या है, गर्मी को अपने पास लेती है। जब यह कमरा शरीर के संपर्क में आती है तो यह शरीर से अधिक ऊष्मा खींचती है, जिससे हमें अधिक ठंडक महसूस होती है। ये कह रहे हैं कि यदि आप बर्फ़ को लगाते हो अपने हाथों पे तो आपको ज़्यादा ठंड लगती है, और पिघले हुए पानी को लगाओगे तो इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि बर्फ़ क्या करेगी, गर्मी को अवशोषित करेगी, पिघलने के लिए, पानी बनने के लिए हमारे शरीर में से गर्मी को खींच लेगी, इसीलिए हमें बर्फ़ ज़्यादा ठंडी लगेगी। नेक्स्ट है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी? भाप से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होगी, क्योंकि भाप जब त्वचा को छूती है तो वह संक्षेपण होकर जल में बदल जाती है। इस प्रक्रिया में गुप्त ऊष्मा छोड़ती है, जो अधिक ऊष्मा त्वचा को लगती है। ये कह रहे हैं यदि कोई पानी गर्म है, वो हमारे शरीर को छुएगा, वो पहले भी पानी है बाद में भी पानी होगा, तो वो क्या करेगा, गर्मी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो पानी ही रहा। लेकिन भाप जब शरीर को छुएंगी तो वो पानी में बदल जाएंगी और गर्मी को छोड़ देंगी, और ज़्यादा गर्मी हमारे शरीर को छुएगी तो हमें क्या लगेगी, ज़्यादा गर्म लगेगा। ठीक है, ये हो गए बेटा आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। इन्हें आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।